जटाशंकर, जिसे बुंदेलखंड का केदार धाम कहा जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भगवान शिव की यह भूमि सैकड़ों सालों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती आ रही है। तो हम निकल पड़े हैं बुंदेलखंड के केदार धाम की तरफ। बुंदेलखंड का केदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जटाशंकर को लेकर एक मान्यता इस पूरे इलाके में है। बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जटाशंकर जाते हैं। खासतौर पर ग्रामीण अंचलों से प्रति सोमवार को या अमावस के दिन हजारों लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो इस पूरी यात्रा के दौरान समझेंगे कि जटाशंकर धाम का जो धार्मिक महत्व है वो कैसा है, और साथ ही ये उन लोगों के लिए भी हमारी कोशिश है इस वीडियो को बनाना जो लोग थोड़ा सा एडवेंचरस टूरिज्म करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो ऐसी जगह पर जाएं जहां पर धार्मिक एक पर्यटन तो हो ही सके, साथ ही वहां पर जो एडवेंचरस चीजें हैं वो भी देखने को मिल सके। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर। प्रकृति की गोद में बसा जटाशंकर न केवल धार्मिक यात्रियों को अपनी ओर खींचता है, बल्कि रोमांचक यात्राओं के शौकीनों के लिए भी यह एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो आइए आज पैप्टिक टाइम के इस यात्रा वीडियो के माध्यम से आपको लेकर चलते हैं जटाशंकर धाम। उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित जटाशंकर धाम छतरपुर जिले में आता है। छतरपुर तक पहुंचने के लिए आप रेल मार्ग से छतरपुर स्टेशन या फिर वायु मार्ग से खजुराहो एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जटाशंकर पहुंचने के लिए आपको सड़क मार्ग का ही सहारा लेना पड़ेगा। बाया सड़क आप छतरपुर से सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हुए ग्राम मादगुआ से बिजावर शहर को पार करते हुए जटाशंकर पहुंच जाते हैं। रास्ते में आपको बुंदेलखंड का ग्रामीण जीवन दिखेगा। जैसे ही आप जटाशंकर के निकट पहुंचेंगे, सड़क के दोनों तरफ मौजूद सागौन के घने वृक्ष आपको इस स्थान का एक सुखद एहसास कराने लगेंगे, और आगे बढ़ते ही आपको पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला नजर आएगी, और इसी के बीच में बसा है जटाशंकर धाम। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि जटाशंकर न केवल एक धार्मिक महत्व की जगह है, बल्कि ये एक एडवेंचरस टूरिज्म स्पॉट की तरह भी है। आप चाहें तो इस जगह का इस्तेमाल यहाँ आकर प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भी कर सकते हैं। आप देखिए, जटाशंकर मंदिर जिस जगह पर बसा हुआ है, उस जगह पर चारों तरफ प्रकृति की क्या सुंदरता है। ये चारों तरफ के पहाड़, और इन पहाड़ों के ठीक बीच में वो है जटाशंकर धाम। हम इस समय थोड़ा इसकी ऊंचाई पर हैं। जटाशंकर के मंदिर की तरफ जाने के लिए एक अलग रास्ता है जो कि नीचे की तरफ से जाता है, लेकिन इसके साइड में बगल की तरफ से एक बड़ा रास्ता भी है जहां से आप चार पहिया वाहन के माध्यम से जटाशंकर के उस पर्वत की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, जहां पर आमतौर पर सीधे बड़े वाहनों को ले जाया जाता है, फिर वहां से मंदिर की तरफ उतारा जाता है। तो ये वो मंदिर है जो पहाड़ों के ठीक बीच में स्थित है और प्राकृतिक छटा से भरा हुआ है। चारों तरफ आमतौर पर सागौन के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में जो पेड़ हैं वो सागौन के पौधे और पेड़ हैं, लेकिन इसके बीच में जो पर्वतों के बीच में एक झरना है, और उस झरने के नीचे भगवान शंकर का जो मंदिर है वो अनूठा है, और उसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब हम मंदिर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि उस मंदिर की खूबसूरती क्या है, उसका धार्मिक महत्व क्या है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ट्रैवल गाइड के इस एपिसोड में। छोटे बड़े वाहनों के अलावा जटाशंकर तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए यहाँ दर्जनों यात्री बसें भी पहुंचती हैं। पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाकर अब हम बढ़ चले हैं मंदिर की ओर। भगवान शिव का यह ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है, और वहां तक पहुंचने के लिए यात्रियों को सीढ़ियों से ऊपर तक जाना पड़ता है। मंदिर के निचले हिस्से में ही कई दुकानें हैं, और यहाँ की हर दुकान पर एक विशेष तरह का प्रसाद अवश्य मिलता है। इसे कलाकंद कहा जाता है। कलाकंद दूध से बना एक क्षेत्रीय मिष्ठान है जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ही निर्मित होता है। क्या
इस तीर्थ स्थल का महत्व है? कौन सा प्रसाद यहाँ का जो है पसंद किया जाता है? प्रसाद में ये कलाकंद यहाँ मेन प्रसाद है, दो प्रकार का बनता है, कम चीनी वाला और ज़्यादा चीनी वाला। आपने बताया कि दो तरह का कलाकंद चढ़ता है भगवान शिव को, एक कम चीनी वाला, एक ज़्यादा चीनी वाला। इसका क्या कारण है? इसका ये है कि जो देहात के लोग आते हैं तो वो सस्ता लेना पसंद करते हैं, और जो सिटी का लोग आते हैं तो वो कम चीनी वाला पसंद करते हैं और महंगा चार्ज हो जाता है। हाँ, तो मतलब चढ़ता भगवान शिव को कलाकंद है, लेकिन वो दो तरह से यहाँ बनाया जाता है, एक ज़्यादा चीनी वाला और एक कम चीनी वाला। उसके पीछे का कारण भी विनोद जी ने बताया है। तो ये विनोद जी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ प्रसाद की दुकानों पर मिलने वाला कलाकंद भी लोगों की पसंद के हिसाब से दो तरह से बनाया जाता है, और हर रोज़ यहाँ इतने लोग आते हैं कि लगभग 150 से 300 दुकानदारों को कारोबार मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आखिरकार सीढ़ियां चढ़ते हुए हम पहाड़ के ऊपर मंदिर के विशाल आंगन तक पहुंच गए हैं। यहाँ का नजारा धार्मिक रीतियों और कर्मकांडों को दिखाने वाला है। बुंदेलखंड में हर शुभ कार्य जैसे मुंडन, पूजा, शादी, कथा और शिवलिंग निर्माण जैसे धार्मिक आयोजन यहाँ सतत रूप से चलते रहते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई जटाशंकर धाम ट्रस्ट के बुजुर्ग उपाध्यक्ष से, जिन्होंने इस मंदिर का इतिहास कुछ इस तरह बताया। तो छतरपुर से लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आखिरकार हम जटाशंकर धाम के मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं, और इस मंदिर का क्या ऐतिहासिक महत्व है, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुंदरलाल धतुरा जी। बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस मंदिर में प्रति महीने लाखों लोग आते हैं, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? जटाशंकर धाम जो है ये हजारों वर्ष पहले से है। यहाँ पर महाराज बिजावर ने इसकी खोज की थी, और वो यहाँ पर आए थे, उनके सफ़ेद दाग था, उनने कुन्नियों में नहाया, उनका सफ़ेद दाग ठीक हो गया। जब से वो छतरपुर स्टेट और बिजावर स्टेट दोनों से यहाँ का पैसा मिलता है, जब से इसका विकास धीरे धीरे हुआ। मैं सन 66 में डाकू मूरत सिंह ने एक यहाँ यज्ञ कराई थी, धनुष यज्ञ, जो जब कोई रोड वगैरह नहीं थे, उनने रोड बनवाए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी यज्ञ की थी, जिससे जटाशंकर का नाम दूर दूर तक जाता रहा। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, सफ़ेद दाग के कम से कम 20,000 लोग तो यहाँ ठीक हो ही चुके हैं हमारे देखते देखते। मैं 5 बार यहाँ का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, और लाखों आदमी यहाँ अमास के दिन आते हैं। अमास और पूर्णमासी को यहाँ का विशेष महत्व है। अमास में चंद्रमा होने के कारण अमास को जो शंकर जी को जल कुन्नियों का जल चढ़ाता है, उसको सफ़ेद दाग, निरोग, धन और बाल बच्चों की मिलता है उसको। ये है। अब मंदिर प्रांगण की सबसे बड़ी विशेषताओं पर कैमरा घुमाते हैं। सबसे पहले देखिए पहाड़ों से गिरते इस गौमुख झरने को। माना जाता है कि यहां आकर इस झरने में पहला स्नान करने के बाद ही भगवान शिव की पूजा के लिए पहुंचा जाता है। यहां एक तरह का शावर लेने के बाद अब इस धाम के मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहां आपकी नजर पड़ती है 3 विशेष कुंडों पर। इन पवित्र कुंडों की अपनी खासियत है। कुंडों का आकार बहुत छोटा है। एक कुंड में तकरीबन 50 लीटर पानी रहता है, लेकिन यह पानी कभी खत्म नहीं होता। प्रतिदिन हजारों लोग इन कुंडों में स्नान करते हैं। हर कुंड में पानी का अलग मिजाज है, किसी में गर्म, किसी में शीतल, तो किसी में सामान्य। लेकिन ये कुंड कभी खाली नहीं होते। इसका कारण है कुंडों में पहाड़ों से आ रहा पानी। इस कुंड में स्नान के भी कई फायदे बताए जाते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मंदिर तो 1000 साल पुराना है, लेकिन यहाँ के बुंदेलखंड एक बहुत प्रख्यात कुख्यात डाकू रहे हैं मूरत सिंह, उनके साथ भी इस स्थान का नाम जुड़ता है। वो क्या कहानी है? वो ये कहानी है, जब वो यहाँ पर आते थे तो बड़े खूबखार थे, लोगों को मिलते गोली मारते थे, किसी की नाक काटते थे। जैसे यहाँ से 3 किलोमीटर के ऊपर धर्मपुरा गांव है, वहाँ उनने 23 आदमियों की नाकें कानें काटी हुई थी। अच्छा जी हाँ, आज भी 2 आदमी जिंदा मौजूद है, लोधी समाज है। और वो यहाँ पर आए और उनने जल शंकर जी के यहाँ नहाया धोया, और उनकी मति वो सीख हो गई और वो साधु पना में आ गए। तो वो यहाँ पर कन्याओं की शादी करते थे,
यहाँ पर कथाएं सुनते थे, पुराण करते थे। जो लोग यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे उनको नहीं लूटते थे, गरीबों की वो मदद करते थे। और कम से कम नहीं तो हमने हजारों कन्याओं की शादी जटाशंकर धाम में की। सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है डाकू मूरत सिंह ने 3 मंजिला बनाई थी, जिससे वो शंकर जी को यहाँ जल चढ़ाने को जाते हैं। ऊपर उनका किशोर जी का मंदिर बना हुआ था। यहाँ का रोड वगैरह ये सब उन्हें किया था। सन 70 में वो हाजिर हो गए थे जब प्रकाश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। उसके बाद इसका धीरे धीरे जभी से विकास चालू हो गए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुंदरलाल धतुरा जी, जो बता रहे थे कि ये मंदिर डाकू मूरत सिंह के हृदय परिवर्तन करने वाला मंदिर है। भगवान शिव ने किस तरह एक खूंखार डाकू का हृदय परिवर्तित किया और उसके बाद उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया। इसके अलावा और भी महत्व है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर के झरने से जो पानी बहता है उसमें नहाने से, या यहाँ के जो पवित्र कुंड हैं उन पर नहाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और लोग दूर दूर से इस जल से स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भोला बेगरे काज संवारे। बुंदेलखंड की आस्था का केंद्र जटाशंकर धाम का प्रबंधन करना भी इस ट्रस्ट के लिए चुनौती भरा होता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल अपनी टीम के साथ लगातार इसके प्रबंधन की चुनौतियों को समझते हुए इसको विकसित कर रहे हैं। मेला लगते अमावस पुणे गूंजे जय जय के नारे। हिंद पर्वत श्रृंखला पर स्थित बुंदेलखंड के केदारनाथ श्री जटाशंकर धाम में श्रावण मास के पहले सोमवार को लगभग 50,000 लोगों के आने का अनुमान है। श्री जटाशंकर धाम अपने धार्मिक महत्व के साथ ही प्राकृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ ही पर्यटन प्रेमी लोग भी बड़ी तादाद में इस धाम आते हैं। कुंडों में स्नान के बाद पवित्र हो चुके श्रद्धालु अब मूल मंदिर की तरफ प्रवेश करते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। यह शिवलिंग बहुत प्राचीन माना जाता है। मान्यता है कि यही भगवान जटाशंकर हैं जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान का दिव्य श्रृंगार भी यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अक्सर देखने मिलता है। बुंदेलखंड के इस शिव धाम में सर्वाधिक श्रद्धालु श्रावण मास में पहुंचते हैं और हर महीने की अमावस्या को पहुंचते हैं। कहन गुफा में भोला ने रे डेरा डारे। मेला लगते अमावस पुणे गूंजे जय जय के नारे। पहाड़ों पर विराजे यही भगवान जटाशंकर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तभी तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। तो मंदिर के इतिहास को जान लिया, मंदिर के धार्मिक महत्व को जान लिया। आप श्रद्धालुओं के मन की बात भी जानते हैं कि आखिर क्यों दूर दूर के श्रद्धालु इस मंदिर की तरफ खिंचे चले आते हैं। श्रद्धालुओं का एक बड़ा ग्रुप हमारे साथ है। आप लोग शहडोल से आए हैं। शहडोल यानी कि यहाँ से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर से आप लोग आए हैं और इस स्थान पर सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। आपका बहुत स्वागत है। पहले तो ये जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में कहाँ से पता लगा और फिर कैसे आना हुआ? ओके, भाई साहब लोगों ने बताया 3-4 साल पहले, फिर आने लगे। कैसा है जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा, इसलिए आते हैं, हर साल में आते हैं। होगा, अच्छा लगा, घूमने में मज़ा आया यहाँ और दर्शन भी अच्छा होता है। बस आप काफ़ी पहले से आ रहे हैं, क्या खास बात? 15 साल से आ रहे हैं। यहाँ के वातावरण और भोलेनाथ की कृपा जो है बहुत अच्छी बरकरार बनी हुई है और आज जब तक आए मनोकामना पूर्ण हुई। इसी द्वारा उनके लिए भावनाएं जुड़ती गई, आते जाते। अब हमने एक बात सुनी कि यहाँ के मंदिर के जो कुंड हैं वहाँ पर स्नान करने से लोगों को निरोगी काया मिलती है, क्या वो भी एक कारण है? जी, मैं भी सुना हूँ कि यहाँ चर्म रोग वाले जो कुंड से स्नान करते हैं उनका चर्म रोग खत्म हो जाता है।
और यहाँ के मंदिर पहाड़ सब देख के हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मैं इसी साल आया हूँ, शहडोल से जैसलमेर से आया हूँ। मैं पहली साल आया हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हर साल मैं आता रहूँ। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि इस स्थान के बारे में? हमें तो ये कहना है कि सब लोग आके एक बार भगवान का दर्शन करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा जैसे आज हमें अच्छा लग रहा है। तो मंदिर में चारों तरफ पहाड़ों के बीच बसे भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर जो श्रद्धालुओं को बहुत आकर्षित करता है और इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। शिवधाम जटाशंकर की यह यात्रा बेहद अनूठी है। इस यात्रा के माध्यम से आप बुंदेलखंड की धार्मिक मान्यताओं को समझते हुए एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुख को हासिल कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना के साथ ही हम इस यात्रा को यहीं संपन्न कर रहे हैं। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाने वाला जटाशंकर धाम आज हमने इस वीडियो के जरिए देखा। इस धाम के चारों तरफ के पहलू, इस धाम के आसपास जो विकसित हुआ है और जो इसकी कथा है, जो कहानी है, जो इतिहास है, वो सब हमने आज इस वीडियो में देखा। इसी तरह की और यात्राएं भी हम लगातार आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इस तरह के और कौन कौन से स्थल हैं बुंदेलखंड के जिनके बारे में आप इस तरह की यात्राएं देखना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारे इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहें। बाय बाय।